आज के इस बेहद वीकेंड स्पेशल एडिशन में ये देश है हमारा में दुनिया करे गुणगान, कांग्रेस करे अपमान। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? इतने बड़े सीईओ का जबरदस्ती हाथ उठा के अरे उठाओ उठाओ उठाओ, यही काम किया था। हो जाओ नंगे, बनियान खोलो। प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती तो है। बम फोड़ देते वहां पर। सुनिए आप पहले, प्रोटेस्ट और हड़ताल ऐसे ही होता है। जोर जोर बोलने से अरे जोर इसलिए अरे बोलते सुन हैं, लीजिए, भारत शांति। के लिए बोलते अरे हैं, सुन लीजिए। भारत के लिए बोलते हैं। चोर की दाढ़ी में वो हाल है इनका। ये बेरोजगार आदमी है, ये बेरोजगार और कुछ नहीं है। मेरा एक तुम्हारा चाचा लगता है क्या? तो स्वागत है आज के ये देश है हमारा में। ये देश है हमारा में हम बात करेंगे देश की अस्मिता के साथ क्या कांग्रेस ने किया है खिलवाड़। स्वागत है आपका आज के इस बेहद वीकेंड स्पेशल एडिशन में ये देश है हमारा में। लोकतंत्र हमें विरोध की आजादी देता है, सरकार को क्रिटिसाइज करने की भी आजादी देता है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान हमें इस बात की छूट नहीं देता कि देश के मान सम्मान, अस्मिता और मर्यादा को रौंदा जाए। दिल्ली में शानदार और सफल एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो कुछ किया वो बीते 2 दिनों से हेडलाइन बना हुआ है। उससे पूरा देश शर्मसार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता बेशर्मी के साथ टी शर्ट उतार के नंगाई पे उतर आए और हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। क्या कांग्रेस दुनिया में भारत को शर्मसार करने की प्लानिंग में पूरी तरह से जुटी हुई है? आखिर यह सब कुछ किसके इशारे पर हुआ है? कौन मास्टरमाइंड है? किसके इशारे पर साजिश रची गई है? इसका खुलासा अब देश के सामने होना जरूरी है, क्योंकि बार बार ऐसी सियासत का प्रयास हो रहा है जिससे देश की छवि खराब हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा, पूछा जाता है हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, कितने रफेल गिरे। एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सबूत मांगे जाते हैं, देश की सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही कांग्रेस के नेता थे, यही विपक्ष के नेता थे, यही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वीकेंड डिबेट, क्योंकि यह विषय देश की अस्मिता का है। ये कैसा नंगा प्रदर्शन है? ये कैसी शर्मनाक सियासत है? ये कैसी वाहियात हरकत है? ये विरोध नहीं, हंगामा है, वो भी सबसे निचले सियासी स्तर का। एआई समिट चल रहा था, दुनिया के तमाम विदेशी मेहमान वहां मौजूद थे और इसी बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्मी के साथ टी शर्ट उतारकर हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमांड संभालने के लिए दी। ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे डिफेंड करने में जुटे रहे। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने प्राउडली इसे ट्वीट किया और जस्टिफाई किया। हालांकि कांग्रेस के साथी दल भी इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। समिट में
इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। सवाल है कि क्या प्री प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने एआई के इंटरनेशनल इवेंट में देश की छवि खराब करने का प्रयास किया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए शुरुआत करते हैं अब रैपिड फायर राउंड से। रैपिड फायर राउंड का दौर है। मैं इस दौर में तमाम नेताओं से दो दो सवाल पूछूंगा, उन्हें एक लाइन में या फिर एक शब्द में इसका जवाब देना है। और प्लीज इस कानून को, इस रूल को, इस स्टूडियो का रूल है, इसे जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले थम्स अप आप सब लोगों को, ऑल द बेस्ट रैपिड फायर राउंड के लिए। विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे करते हैं। सीधा सवाल, कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर ममता बनर्जी की एकला चलो की पॉलिसी सही है या गलत? गलत। गलत, ठीक है। केरल के अंदर द बिगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलायंस, बैकबोन है वो, बिगेस्ट मानना पार्टी पड़ेगा। केरल में जैसा कि कई नेताओं ने कांग्रेस के बोला, केरल में कांग्रेस हारेगी और लेफ्ट जीतेगा, हाँ या ना? केरल में लेफ्ट जीतेगा और 2029 कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार केंद्र में मतलब कांग्रेस को केरल में हराकर 29 में आप चुनाव जितवाएंगे। आपका रोल पूरा कादर खान टाइप का है। ओके, मैं रोल करता हूं सुनील यादव साहब का। क्या राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन की कमान किसके पास हो? अखिलेश जी के पास या स्टालिन के पास? स्वाभाविक है, माननीय अखिलेश जी का नाम लूंगा मैं। जी। यूपी में मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, एसपी के अरमानों पे पानी फेर दिया गया है। हम लोग अब की भारतीय जनता पार्टी को 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ कर रहे हैं। ठीक है, एक बोनस सवाल, क्योंकि आप दिल्ली आए हैं। बोनस सवाल, ये जो कांग्रेस ने कारनामा कर दिया है एआई समिट में, इसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, हाँ या ना? कांग्रेस को पता नहीं, लेकिन प्रदर्शन के पक्ष में हूं, जगह के खिलाफ हूं। जगह के खिलाफ हूं, बड़ा आपने डिप्लोमेटिक करेक्ट आंसर दिया। चलिए रुक करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा का, फिर बीजेपी कांग्रेस पे आएंगे। सत्यप्रकाश मिश्रा, ओवैसी का यूपी में चुनाव में उतरना एनडीए के लिए फायदेमंद होगा या नुकसान पहुंचाएगा? तो उतरे ना उतरे, एनडीए बढ़त में रहेगी और फायदे में रहेगी। जी। और एआई समिट में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में। ये भारत के मस्तक पर एक बददुमा दाग लगाने की कोशिश की है कांग्रेस ने और भारत की उपलब्धि पर पानी फेरने की कोशिश। ठीक है, मैं अब रुक करता हूं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का। एआई समिट में कांग्रेस का हंगामा बीजेपी के लिए सुनहरा सियासी मौका है, हाँ या ना? आप पॉलिटिकली इसे कैश करेंगे, यस और नो? ये देश की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, भारी सुरक्षा के बीच एआई समिट में ये शर्मनाक घटना जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने करी, ये सुरक्षा में चूक है, हाँ या नहीं? इसकी जांच करी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी। मैं रुक करता हूं अजय उपाध्याय आपका, लास्ट नॉट द लीस्ट। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी से कांग्रेस का सम्मान बढ़ा है या घटा है? देखिए, राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी लगातार भाजपा की साजिशों का शिकार हैं और कोर्ट ने स्पष्ट कर देगी, सब पहले भी की है, अभी भी। एआई समिट में कांग्रेस का हंगामा पूरी प्लानिंग के साथ था, हाँ या ना? देश हित में जो मुद्दे हैं, ट्रंप के साथ जिस तरह कंप्रोमाइज है, बस कंप्रोमाइज के साथ था, हाँ या ना? कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक आवाज है, उसी तरह जैसे भगत सिंह ने गुंगी सरकार के विरुद्ध। एक कांग्रेस के लिए बोनस सवाल, आगे से जो भी प्रदर्शन होगा, आप लोग आधे कपड़े उतार के ही प्रदर्शन करेंगे, हाँ या ना? प्रदर्शन जनता के यदि कपड़े उतारने का भाजपा प्रयास करेगी तो जरूर कांग्रेस के लोग भी अपना कपड़ा उतार कर प्रदर्शन। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय उपाध्याय, मैं सीधा आपका रुख करता हूं और सवाल बहुत सीधा है। दुनिया करे गुणगान, कांग्रेस करे अपमान, देश का अपमान करने का प्रयास हुआ इस एआई समिट के अंदर, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। गलगोटिया के तो कोई छात्र नहीं है, मुझे लगता है आप सभी बहुत ही अच्छे विद्यार्थी लग रहे हैं और जो साथी हैं यहाँ आगे बैठे हुए, ये प्रोफेसर भी गलगोटिया वाले नहीं हैं। गलगोटिया ने क्या किया, पूरा देश देख लिया और पूरे विश्व को ये पता चल गया कि भारत में किस तरह की ऐसे लोग फर्जी करके भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। कैसे एक इतने बड़े सीईओ का जबरदस्ती हाथ उठा के, अरे उठाओ उठाओ, अरे उठाओ उठाओ मेरे साथ, अरे भाई ये फोटोशॉप थोड़े हो रहा है, एआई समिट है। एआई समिट का सम्मान कैसे होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को खुद नहीं पता। सबने देखा कि क्या हाल है। ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री आके कहता है कि भाई दिल्ली में मैं फंस गया, अंदर जाने पर किसी के बैग चोरी हो गई, किसी का जो है सामान चोरी हो गया। ये एआई समिट हो रहा है और वाईफाई आपका काम नहीं कर रहा। चलिए अव्यवस्था की बात है, इस पर मैं चर्चा अलग से बात है। तीसरी बात, जिन नौजवानों ने काम किया है, मैं तो कहता हूं कि नौजवानों ने वाकई कम से कम इस चुप, हर बात हर मुद्दों पर चुप रहने वाली सरकार
गूंगी सरकार को कम से कम जगाने का काम उसी तरह किया है जिस तरह भगत सिंह। मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, मैं आपकी की बात जा रहा हूं। वो नौजवान नहीं थे जो ये गंदी में बनियानों में घूम रहे हैं, वो नौजवान नहीं थे, वो नौजवान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल्स हैं। यूथ कांग्रेस का ही है, मैं इस कहां कह रहा हूं कि नहीं है। उस यूथ कांग्रेस के उन नौजवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। कम से कम इस देश की गुंगी सरकार जो एपेस्टीन पर अपने मंत्री को बचा के बैठी हुई है, जो यूएस डील पर भारत को जो है कहीं ना कहीं ट्रंप जो है गाइड कर रहा है, ट्रंप से कंप्रोमाइज है। प्रदीप भंडारी, ये जो कुछ हुआ ये अप्रत्याशित है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा ग्लोबल लेवल के ऊपर। अमीश जी, ये गंजी पहनकर, बनियान पहनकर वर्ल्ड एआई समिट जिसमें 3 लाख युवा, 100 से ज्यादा कंट्रीज के वर्ल्ड के लीडर्स, ग्लोबल सीईओ आए थे, कांग्रेस पार्टी ने देश का अपमान करने की बात करी है। यह देश विरोधी कृत्य है, इसके पीछे राहुल गांधी है। यह फोटो आप देखिए, जिस यूथ कांग्रेस के वर्कर ने इसको ऑर्गेनाइज करा, ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहा था। वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मंच नहीं था, वहां पे $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ। एप्पल की बात मैं करूं और गूगल के सीईओ की बात करूं, गूगल के सीईओ कह रहा है कि भारत में इतना प्रगति बढ़ रहा है, मैं नहीं सोच पाया। फ्रेंच का प्रेसिडेंट कह रहा है, फ्रांस का, कि मैं शॉक दूं कि यूपीआई इतने बड़े स्केल पे जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुस्तान की सरकार आगे बढ़ा रही है। तो इनको इतनी दिक्कत क्या हुई, मिर्ची क्यों लगी? देश ऊपर होता है तो कांग्रेस नफरत करती है देश से। चल रहा है जिसको आप युवा मान रहे हैं, ये भी यहाँ पर देश का युवा बैठा हुआ है, ये कोई गंजी में नहीं यहाँ पर बैठा हुआ। मैंने एक सेकंड, ये विरोध करने का तरीका होता है ना, विरोध करने का तरीका का हाल प्रदर्शन नहीं, एक सेकंड, मैं बेरोजगार कर दिया, नंगा कर रखा है देश की सरकार ने। किसको नंगा कर रखा है? देश की सरकार ने युवाओं को। कांग्रेस का यूथ विंग अगर नंगा घूम रहा है तो देश का युवा नंगा नहीं है। रोजगार ऐसा लगता है आपको? देश का युवा नंगा है, यूथ कांग्रेस के लोग नंगे घूम रहे हैं। सुनिए, छोड़िए, अरे उठाओ यार ऐसे, आओ, यही काम किया था प्रधानमंत्री ने, यही काम किया। तो बताता हूं, का सीईओ आया, जबरदस्ती। अरे भैया, ग्लोबल सीईओ है तो इसके लिए विरोध देश के लिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ खड़ा करा, इसलिए ये लोग गंजी डाल के पूछे नहीं। मेरा सवाल ये है, ऑपरेशन सिंदूर हो नहीं, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने बोला कि हर चीज का विरोध करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने बोला कितने रफेल गिरे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में कांग्रेस ने बकायदा सबूत मांगे, एक बार नहीं कई बार मांगे। इसके अलावा राहुल गांधी कह चुके हैं खून की दलाली करते हैं मोदी और बीजेपी। अब मैं आता हूं आपके पास, एक बात बताइए, बीजेपी नहीं, आप सबसे ज्यादा बोले हैं, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कहा है कि गद्दारी का काम कर रहे हैं। वो तो गद्दार होगा, वो गद्दारी उसके दिमाग में, देखिए जो देश से गद्दारी कर रहा है वो गद्दारी ही उसके दिमाग में रहेगी। देश के नौजवानों के लिए प्रश्न पूछना, महंगाई बढ़ रही है उसके लिए प्रश्न पूछना, अमेरिका का देश पर दबाव है, यूएस डील जिस तरह से गलत तरीके से कंप्रोमाइज किया उसके लिए सवाल पूछना यदि गद्दारी है तो ये सवाल हम पूछते रहेंगे देश के सरकार से। देश से बड़ा सरकार कभी नहीं है, देश बड़ा है और देश के नौजवानों को आप बेरोजगार करके। अच्छा एक सेकेंड, मैं देखिए, ऐसा नहीं है ऑपोजिशन में सब लोग ऐसा सोचते हैं। एक सेकेंड, ऑपोजिशन में सब लोग ऐसा सोचते हैं। मनोज कुमार झा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजद के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं समिट में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, समिट में इस तरह के प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं है, प्रदर्शन के लिए कोई दूसरा फोरम चुना जा सकता था। ये क्लियरली कह रहे हैं, यानी घटक दल भी सहमत नहीं है जो कांग्रेस ने शर्मिंदगी का काम किया है। ओके प्रदीप भंडारी, विरोध के नाम पे आपके शो में आधे नंगे हो जाएंगे तो क्या जस्टिफाई होगा? क्या ये ऐसी सोच मत कराइए, ये ऐसी बातें करने वाली है, ये ऐसी चीजें जस्टिफाई कर रहे हैं। वर्ल्ड एआई समिट क्या डोमेस्टिक राजनीतिक मंच था? वो ग्लोबली आप जैसे युवाओं ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की आगे बात करी, जिसमें हिंदुस्तान के युवा का मान प्रतिष्ठा आगे बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर में पूछते हैं हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, सर्जिकल स्ट्राइक में पूछते हैं कि कहां है प्रूफ, कहां है? ये देश विरोधी पार्टी है। जब भी देश का मान सम्मान आगे बढ़ता है इनको मिर्ची लगती है। ये देश विरोधी परिवार है। नंगे हो जाओ, आधे यहाँ पे हो जाओ ना, विरोध के नाम पे नंगे, आधे का जस्टिफाई करो। मैं कह रहा हो जाए नंगे, हो जाओ नंगे, बनियान खोलो, बनियान खोलो, बनियान खोलो, नंगे हो जाओ। सही बोल रहे हैं, आपके शो में बनियान उतारो ना भैया, आप उतारो, नंगे की बात करेगा, उतारो, खोलो इसको, खोलो ना इसको, सही अगर सही खोलो नहीं खोलेंगे, ऐसे नंगे दिख रहा हो। मैं कह रहा हूं ये सही कह रहे हैं। अरे अजय बात है, भारत मंडपम तो आपने नहीं छोड़ा, यहां मत करिएगा, नहीं तो मुझे आर पार के आगे ए लिख के चलाना पड़ेगा। ओके, देश को जो नंगा करने की मानसिकता
F3 वाले यही काम करेंगे। देश को नंगा नहीं सर, किसी की हैसियत नहीं है, ना बीजेपी की हैसियत है देश को नंगा करने की, ना कांग्रेस की हैसियत है देश को नंगा करने की। यह देश महान है, महान था और महान रहेगा। देश को ना आई देश नंगा नहीं हो सकता। आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर सकते सर। नहीं, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है ये। देश महान है, कमेंट है, देश नंगा नहीं हो सकता। ये भारत है, ये भारत हमारी माता है, इसे माँ के रूप में देखते हैं। ये देश नंगा नहीं हो सकता सर, ये देश नंगा नहीं हो सकता। आई ऑब्जेक्टेड सर, आई ऑब्जेक्टेड वेरी बैड कमेंट। आप नैरेटिव मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए, आप मुद्दों को डाइवर्ट मत नहीं हो सकता सर। नहीं, आप आपने बोला देश को नंगा कर रहे हैं, ये देश नंगा कैसे होगा? देश नंगा कैसे होगा? मेरी बात रखने, हाँ बोलिए, शांति, हाँ बोलिए, इनसे बुलवा लिया उसके बाद आप बोलिए। सच्चाई ये है कि इस पूरे देश को जिस तरह से बेरोजगार बनाने का काम इस सरकार की है, जिस तरह अमेरिका लगातार आप पर जो है प्रहार कर रहा है, क्यों नहीं 12 जेट गिरे तो ट्रंप कह रहा है, इनके मोदी जी के मित्र कह रहा है, मोदी जी चुप्पी साधे हो रहते हैं, एपस्टाइन फाइल पर नहीं बोल पा रहे हैं, अडानी घोटाले पर नहीं बोल रहा है। कहां से गर्दन पकड़ा है भाई ये ट्रम्प हुआ? कहां से गर्दन पकड़ लिया है? राहुल का पकड़ा है, मोदी जी का जो है ट्रम्प इसी गर्दन पकड़ लिया है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हुआ है। और यह देश के साथ गद्दारी यही है, देश के साथ गद्दारी यही है कि वो ट्रम्प पर बोल नहीं पा रहे हैं, किसानों के पूरे तकदीर का भविष्य का फैसला बैठे बैठे कर लिया। सुनील यादव, जिस तरह से ये कपड़े उतार प्रदर्शन हुआ है और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से करा है, जिसको काफी कंडेम किया जा रहा है, आपका इस पर क्या टेक है? मैं बिना लाग लपेट के सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अमित भाई, मैं बिना लाग लपेट के ही बोलता हूं। मेरा मानना है, और मैं ये इस मंच से भी कहूंगा कि हम लोग भी बीजेपी के और आरएसएस के वैचारिक रूप से विरोधी हैं, और हम लोग इस बात को खुले मन से कहते हैं कि आज अगर देश ऐसी हालत में आया है जहां किसान भूखमरी से परेशान हो, जहां किसानों को गोली मारी जा रही हो, लाठी मारी जा रही हो, बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा थार चढ़ाई जा रही हो, और उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा हो कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, यहाँ जितने प्रवक्ता हैं, हम आप जितने लोग बैठे हैं, इनमें हर आदमी चाहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। लेकिन क्या केवल बातों से बन जाएगा या झूठे वादों से बन जाएगा? जो प्रदर्शन हुआ है, हम प्रदर्शन करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक बात हमेशा हम मानते हैं कि जब देश की सीमा के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को घेरा जाएगा तो हम भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान की बात पूरी दुनिया में हो तो हम सबसे पहले देश के साथ हैं। देश के सम्मान। गुड पॉइंट। आपको लगता है कांग्रेस ने सही किया, गलत किया? प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। पॉइंट। ओके, प्रदर्शन सही है, प्रदर्शन सही है, जगह गलत है। लेकिन मैं फिर एक बात अपनी पूरी कर दूं। प्रदर्शन इसलिए सही है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत में है, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बुरी लगती है कि जो विपक्ष है वो आपका दुश्मन नहीं है। विपक्ष हमेशा सरकार का आईना होता है। हम आईने की तरह आपके साथ खड़े हैं। आप अच्छा करोगे तो हम अच्छे दिखाई देंगे, जी। आप गलत करोगे, आपके मन में खोट होगा तो वो आपको दिखाई देगा। ओके, एआई सम्मेलन को लेकर जो कांग्रेस ने करा है उस पर लगातार रिएक्शन जो आ रहे हैं, विवेक आपका इस पे कमेंट क्या है? फिर मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास जाता हूं। मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता हूं। अच्छा, सुनील यादव डिप्लोमेटिक कर रहे थे? हाँ, थोड़ी सी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मुलायम सिंह यादव को मैं अपना हीरो मानता हूं। वामपंथ चाहता था वो प्रधानमंत्री बने, ही वाज अ ग्रेट लीडर एंड इट्स अ ग्रेट पार्टी। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट हुआ सही हुआ, और वेन्यू वो होता है, भगत सिंह ने कहा था, कॉमरेड भगत सिंह, कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। तो बम फोड़ देते वहां पर। सुनिए आप पहले, तो बम फोड़ देते वहां पर। भगत सिंह का मकसद किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था, कोई वायलेंस नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज जो पूरे देश में जाए कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए वेन्यू वो होता है प्रोटेस्ट का जिससे मैसेज देश में जाए, और ये वेन्यू उस हिसाब से ठीक था। इन लड़कों को अब विक्टिमाइज किया जाएगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अरे गलगोटिया के चक्कर में क्या देश क्या चक्कर में? इंटरनेशनली मजाक बनाए देश का। एक सेकंड, एंड नो लीगल एक्शन इन दिस कंट्री, क्योंकि वो धनी मानी लोग हैं विचलित हो रहे हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं। इतना तो उनके गुस्सा हो रहे हैं,
बीजेपी की बैटिंग करते नहीं, हैं। मैं यहाँ पर पूछा, शशि थरूर से बड़े नेता हैं क्या आप? सर क्या जॉर्ज शशि थरूर से बड़े नेता है क्या? हर हड़ताल नहीं, शशि थरूर क्या कहते हैं? नहीं, नहीं। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलने दीजिए शशि थरूर को। कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, होल्ड ऑन। शशि थरूर कहते हैं कि एआई समिट की सराहना की उन्होंने बोला समिट से पहले कुछ दिन अत्यंत अच्छे रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ें हुई हैं जो किसी भी आयोजन में हो सकती हैं, छोटी बड़ी बातें होती रहती है। एक गलगोटिया के लिए एक कहीं क्यूआर कोड काम नहीं करा, उसके लिए पूरी की पूरी इंटरनेशनल समिट को अब आप कंडेम कर देंगे। मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग आए हैं यहां पर बहस करने के लिए, मैं ऑपोजिशन से पूछता हूं ये बात, आप में से कितने लोग एआई समिट में गए हैं? चलिए सुनील यादव तो बाहर से आए हैं, कौन कौन एआई समिट में गया है? कोई गया है नहीं, और बातें यहां करते हैं लंबी लंबी। मैं एआई समिट में होके आया हूं, और आई वांट टू कोट, मैं एक फॉरेन डेलीगेट के साथ था और जो सीनियर किसी कंपनी में है, ही सेड कि मैंने यूके में भी समिट्स को अटेंड करा है, मैंने यूएस में भी समिट्स को अटेंड करा है, बट इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समिट को किया है। बोला हमें नहीं पता था इंडिया का स्केल इतना बड़ा है। He said it to me, no one else, and I'm proud of my country। मैं अपने देश के लिए गर्व करता हूं, और मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने देश के लिए गर्व नहीं करता होगा। कमाल की हम बात करते हैं, इस दुनिया में आज तक कभी इस दुनिया में कुछ ही देश है जिन्होंने एआई समिट को आयोजित किया है, भारत उसमें से एक हो गया, और हम इसको सामान्य बात कह रहे हैं, मतलब वहां पर बनाने पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। यस, मोदी इज नॉट इंडिया, यस। और यहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो कंबाइंड इफेक्ट है, और पहले भी क्या कंबाइंड? मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को जब बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था तो बैलगाड़ी लेकर के गए थे पार्लियामेंट संसद में आए थे, और बीबीसी ने रिपोर्ट किया था प्रोटेस्ट और हड़ताल ऐसे ही होता है। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किया था। मिश्रा, लेट एनडीए रिस्पॉन्ड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समिट में जब विज्ञान की दुनिया आपके देश, आपके घर खड़ी हो और आपकी वाहवाही उसमें हो रही हो, और आप बदलते परिदृश्य में विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कर रहे हो, और उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो राहुल गांधी जी के तो पेट में पुराना दर्द है, वो दर्द अब दिमाग में चढ़ा है। और वो सबसे बड़ी बात क्या, सर्टलेस नहीं है, सेमलेस कांग्रेस हो गई है, बेशर्म हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अपनी पार्टी को एक दाग लगाकर ऐतिहासिक चली गई कि एआई समिट का विरोध कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी जी को एक थैंक यू बोला जाता था हमेशा कि टेक्नोलॉजी को लाने में भारत में, चाहे वो बीएसएनएल जो आज आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडिया जो देख रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी का योगदान माना जाता है। उस समय तो सबने उनको शाबाशी दी, बढ़कर दिया। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, तो इनको दर्द सिर्फ एक कारण से है, इनके दर्द का कोई दवाई अब है नहीं। बम का धमाका करना जरूरी होता है। भगत, देखिए जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं बेशर्म लोगों का, ये कांग्रेस पार्टी के महा बेशर्म लोग थे। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्म मानसिकता थी कि भारत माता के नहीं, कांग्रेस पार्टी की ये बेशर्म मानसिकता का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जाकर के बाहर राहुल गांधी तो भारत का मस्तक नीचा करते ही हैं, यहाँ के बारे में डेमोक्रेसी नहीं है, और अंदर आकर के यहाँ भी भारत माता का मस्तक नीचा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। भारत अब आगे बढ़ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम भारत के लोग अगर समाजवादी पार्टी और अगर हम भारत के लोग इनको बताते हैं, इनको यकीन नहीं होता है, इनको यकीन हो जाता है तुरंत अपने ट्रंप चाचा पर, उसको ट्रंपबा बताते हैं। ट्रंप के जितने भतीजे कांग्रेस में पैदा ले लिए, उनकी संख्या गिनती करनी बहुत जरूरी है। इन भतीजों से देश परेशान है। आपने कितनी बार शर्ट उतार के प्रोटेस्ट करा? सर सबसे कब करा? तारीख बताइए, फोटो दिखाइए। सुनिए तारीख बताइए, फोटो आदमी, मैं तुरंत दिखाइए। वो आदमी, सुन लीजिए, बोलने दीजिए विवेक जी, दिखाइए फोटो, अपनी शर्ट के बिना फोटो दिखाइए। एक सेकंड दिखाइए। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ दिखाइए, बिल्कुल उतारूंगा। सुनिए, दिखाइए एक सेकंड दिखाइए। अरे बिल्कुल बोलने तो दीजिए। वो आदमी जिसको ये देश हीरो मानता है, जब उसने देखा कि मुल्क गरीब है और लोगों के पास कपड़ा नहीं है, तो जो बैरिस्टर थे मोहनदास करमचंद गांधी, कपड़े उतार करके खादी पहन के सिर्फ धोती पहनी। ये प्रोटेस्ट था, ये गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था। ये को समझ नहीं आ रहा, ये गांधी भी गलत, पूरे इंसिडेंट को कांग्रेस तक गांधी से कंपेयर नहीं करिए। अब गांधी, क्या आपको लगता है, एक सेकंड, ये गांधी से कंपेयर करना सही है? नहीं सर, उनके प्रोटेस्ट के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो तो सर, वो तो 100 साल पहले की बात है। अभी सर जो चल रहा है उस पर हम बात कर लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ओके।
ये कहना चाह रहा हूँ, इतना ऐतिहासिक मंच है, एआई समिट हो रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई क्रॉस चेक नहीं करता कि ये जो एआई रोबोट आया गलगोटिया ने लाया चाइनीज से, सर पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। अगर एक क्रॉस चेक कर लिया जाता तो हमारा मान सम्मान बच जाता। पॉइंट है आपकी बात। ओके, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा है, आपने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है? मैं माफी चाहता हूं, आपकी उम्र पूछ रहा हूं, कितनी है? मेरी 60 साल की उम्र है। ऐसा देखा आपने कभी? और ऐसे उसमें हमें जो है विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि बाहर जो है विश्व समुदाय के बीच में, हम विश्व समुदाय के बीच में नंगे होकर ना खड़े हों। उपाध्याय जी, केवल मेरी बात सुनिए, मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। नहीं देखिए, एक सेकंड पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। क्यों इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं? और ना ही मैं कांग्रेस का हूँ। ठीक है, मैं ये देश जो है ना, कांग्रेस भाजपा और सारी पार्टियों से बड़ा है। इस देश को समुदाय जो है, विश्व समुदाय की नजरों में नंगा मत करो। अच्छा, इधर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, देश की बात अगर हो रही है, विश्व समुदाय अगर इकट्ठा है, वहां नंगे नाचने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह जी का उदाहरण विवेक जी दे रहे हैं। भगत सिंह जी के टाइम में हम गुलामी में थे, हम गुलामी में थे, उस समय हमारी जरूरत थी उसकी। आपको ये प्रोटेस्ट देखकर क्या लगा? एक लाइन। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको ये प्रोटेस्ट देख के कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के हर दिल में मैं स्वाभिमान भरेंगे, और कांग्रेस करे अपमान तो उसका हम भरपूर निंदा करेंगे। ओके, आपको भी बुरा लगा ये जो देखा? क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए। बुलवा लीजिए। नहीं, प्रोटेस्ट करो तरीका से, नंगे हो घर के अंदर, बाहर नहीं, कोई और देखे। ओके। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैडम कुछ कहना चाहती हैं? आप माता जी कुछ कहना चाह रही? माइक आप बोलिए। खड़े शर्माइए मत। ओके, बोलिए। भाई मेरा तो यही कहना है, देश तो सबका ही है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, सबका देश है और सबका ही भारत है जी। पर लड़ाई बेशक लड़ो, पर नंगे मत हो। अपनी इज्जत को अपनी को। ओके, ये आपका रखो अपनी। ओके। मैं मानता हूं इससे जो है देश की छवि खराब हुई है, बेशक हुई है, लेकिन सर जब अंकिता भंडारी जैसे उस पे आंदोलन हो रहा है, उस पे बीजेपी नहीं ले रही, तो उस पे देश की नहीं हुई। सर आपका अभी लाहौर, आपके यहाँ पे लद्दाख में सर जैसे कि हुआ प्रोटेस्ट, आपके यहाँ पे युवा उतरे, उन पे डंडे बरसाए गए, तब छवि खराब नहीं हुई। और उसके बाद में सर ऐसी काफी हुआ, पहलगाम हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? रेड फोर्ट हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? अभी इंदौर पे सीवियर उस पे पानी से लोग मर गए, सर उसकी अकाउंटेबिलिटी कब? ये भी कई सारे सवाल है। सुनील यादव, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कई वर्षों से सत्ता में है, सवाल पूछने चाहिए, सवाल जरूरी भी है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सब बातें जो विपक्षी गठबंधन है उसको कमजोर करती हैं? सवाल मेरा है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी भी किनारा कर रही है, राजद भी किनारा कर रही है, उद्धव ठाकरे की उबाटा भी किनारा कर रही है इन सब बातों से। क्या आपको लगता है कि ये गलती से एक बड़ा मिस्टेक हो गया कांग्रेस पार्टी से? देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में आता भी हूं, आपको सुनता भी हूं, जिस दिन नहीं आ पाता हूं। एक बात तो देश के सामने साफ हो जानी चाहिए, जैसे बीजेपी की तरफ से भी, मैं कल ही किसी का बयान सुन रहा था, इनके यहाँ कोई सांसद हैं सूर्या जी, उन्होंने कहा देश में जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है, जो मोदी के साथ नहीं है वो देशभक्त नहीं है। ये बयान क्या इस देश में माना जा सकता है कि ये बात सच है? और ये बैठे यहाँ जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, एक इस देश में परंपरा रही है, हम जब भी अपनों को, छोटों को देखते हैं तो उनमें भारत का भविष्य खोजने लगते हैं। लोग हम लोगों में भी खोजते हैं, जो हमसे बड़े हैं वो हम में खोजते हैं, जो हमसे छोटे हैं हम उनमें खोजते हैं जी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप भारत को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन किसान की रीढ़ तोड़ के भारत को सशक्त करना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान को बर्बाद करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं की आबरू लूट करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन सड़क पुल पुलिया और तोड़ करके। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमारे आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि अगर भारत मां के सभी लाल है ना, आप जो भाजपा में वो भारत भक्त हो गए। अगर हम लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिले, आपने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना,
आपने कहा था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, बनते गिर जा रहा है, तो सवाल किससे करेंगे? बिल्कुल सही आपकी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है इससे विपक्ष की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? 2 सेकंड बाद ये जो कांग्रेस ने कांड कर दिया है, इससे विपक्ष की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? मैंने पहले ही कहा कि आंदोलन जरूरी है, जगह गलत है। ओके, एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वो 2 सेकंड लूंगा। आप हमेशा पूछ लेते हैं, भाजपा से ज्यादा तो आप सवाल पूछ लेते हैं कि क्या सीज फायर पर सवाल करना चाहिए कि नहीं। जब पूरा देश, हमारी सेना जब पाकिस्तान से लड़ रही थी, यहां हर बैठा आदमी देश की सरकार के साथ था, लेकिन जब युद्ध विराम हो गया तो क्या इस देश में किसी को पूछने का हक नहीं है कि क्यों हो गया? जी। और तब जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा कि हमने करा दिया, मैं कह रहा हूं कि हम लोग, सब लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, लेकिन शर्म तब आती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमने युद्ध बंद कराया। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर कहता है कि दुनिया के किसी भी नेता से मैंने कोई बात युद्ध बंद करने को नहीं ली, उस दिन इनको क्यों नहीं गर्व होता अपने प्रधानमंत्री पर? उस दिन क्यों नहीं भरोसा होता है इनको अपने प्रधानमंत्री, इनको इस देश के आर्मी चीफ, और इनको ना विदेश मंत्री ना विदेश सचिव, किसी पर भरोसा इसलिए नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये युद्ध में जो भारत ने विजय हासिल की, उससे इनका सर झुका क्यों? क्योंकि जब इनके समय हमला हुआ, ये गाल बजाते रहे, ताली बजाते रहे, 2008 में मुंबई में सड़कों पर इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने करके दिखाया। इसीलिए ये ट्रंप को यकीन करना चाहते हैं। शांति शांति, अब मुझे कांग्रेस और बीजेपी की बात भी जाने दीजिएगा। सुनील यादव, जोर जोर बोलने से, अरे जोर इसलिए बोलते हैं, भारत के लिए बोलते अरे हैं, सुन लीजिए, भारत के लिए बोलते हैं, आप भारत के लिए जोर नहीं बोलते। जोर जोर बोलने से गलत सही नहीं होता है। इस पे हम खड़े रहेंगे, सतप्रकाश जी, इसलिए जोर बोलते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर आप जोर से चिल्लाएंगे इसका मतलब सच छिप नहीं जाएगा। हम फिर कह रहे हैं, शांति शांति, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब आपकी राजनीति चूंकि कांग्रेस की जेब से शुरू होती है। नहीं, ये कहना गलत है कि सपा की राजनीति के खिलाफ है हम। देखिए, इसीलिए भारत माता की ये है। आप इन लोगों ने नहीं बोला, देखिए नहीं, देखिए कोई नहीं बोला। अरे मेरी बात सुन लीजिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये देश में सब लोग बोलते हैं, लेकिन भाजपा कब बोलती है समझ लीजिए। जब किसान पे गोली चलती, आप पूछेंगे किसान मर रहा, कहेंगे भारत माता की जय। किसानों पे गोली, जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप रोजगार की बात करेंगे तो भारत माता की जय लगाएंगे। अरे हम एक बात कहते हैं, लोगों ने देश पे अरे भाई उनके साथ कर चल रहे और समाजवाद की बात कर रहे हैं। अब आपके वजह मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर भारत माता का किसान, भारत माता की बेटी, भारत माता का बेरोजगार नौजवान अगर मजदूर बर्बादी की तरफ है, तो अगर ये जिंदाबाद नहीं तो भारत माता ओके, बड़ा मामला है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने रिएक्ट कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है ये राजद्रोह है जो कांग्रेस ने करा है। राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए घातक है। मैं सीधा रुख करता हूं, मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं गिरते गिरते कांग्रेस कहां तक आज गिर गई है? राहुल गांधी की कांग्रेस गिरी हुई कांग्रेस है। जवाब बीजेपी कह रही है। देखिए, जिस सिरसा और जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, सबको पता है कि एआई समिट में क्या क्या नाटक नौटंकी चला है। हमने यूएस डील पर प्रश्न किया लगातार, प्रधानमंत्री जी चुप्पी है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नंगा नंगा, ये अपस्टीन वालों के साथ जाकर के वहां नंगा इनके कितने मंत्री हुए हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सब जिनके आंखों का मर गया पानी है, जो डकैत है वो यहाँ चोरी की बात कर रहा है। शो एआई पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म जिस आदमी को नहीं पता, जरा एक बात करता हूं, जरा जीपीयू क्या होता है सुनील यादव बताना क्या होता है जीपीयू? ज्ञान बोल, जीपीयू अब इनका टेस्ट थोड़ी हो रहा है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि हम बात करने को तैयार होता है, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जान देगा। अच्छा, जिसको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर बजट कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 1 लाख करोड़ भी नहीं था, 4 लाख करोड़ अब हो चुका है। जिसको ये भी नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने जाके 26/11 आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों के साथ में बिरयानी खाई, वो हमसे सवाल पूछेगा। जिनने आतंकवादियों
बच्चों के केस वापस लिए, वो हमसे सवाल पूछेगा। सच्चाई की बात यह है 3 लाख युवा दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत की तारीफ कर रही है। भंडारी जी, ग्लोबल की सबसे सुनील यादव की बारी है, आपने सुनील यादव से बात पूछी, नंगा बुलाया, शर्म इनको आनी चाहिए। ये झूठी बात कर रहे हैं आदमी। सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया, सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया। कमेंट सुनील यादव से, मैं क्योंकि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इधर से जो सवाल आएगा उसका जवाब दूंगा, बीजेपी जो पूछेगी उसका जवाब दूंगा। हम आप सुन लीजिए, किसान की बात कर रहे हैं, बोल नहीं बात सुन लीजिए। अच्छा केवल इतना बता दीजिए, इस समय धान के फसल का समय है या गेहूं का? किसान की बात करो, सुन लीजिए, किसान की आय कब दोगुनी होगी? अब बताओ इनमें कितने लोग रोजगार पाते हैं? आप बताओ कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? अरे सुनो, सब बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया था, सुन लो, पहले सुन लो, आज टॉपिक बता, समिट है कि नहीं है? सुन लो, हम क्या है सिलेबस में ये बच्चा सुनिए पूरी बात करेगा, बस सिलेबस की मेरी बात करेगा। आज जो अमीश भाई जो आज सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, 7% जीडीपी कितना है? सुनो, मैं डेटा दूंगा। आपको कागज की जरूरत है, हमको पढ़े लिखा आदमी कागज से बताता है, जो मदरसा के अंदर पढ़ता है वो कागज से ही बताता है। ये सच्चाई है, पढ़े लिखे आदमी है। अरे भाई मेरा निवेदन है, एक एक करके। अजय बताओ, अगर हम इनके दल के बड़े नेताओं की डिग्री पूछने लगे हैं तो इनको कैसा लगेगा? और कहां से ले आते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी से ले आते हैं? हम पर्सनल नहीं जाते, हम केवल देश के सामने आपसे पूछ रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जो गलती हुई उस पे आप सारे नौजवानों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल सही, लेकिन उसके खिलाफ जो लोग शामिल हैं उसके खिलाफ एफआईआर। लेकिन उस समिट में अगर 100 चीजें हुई, 99.5 सही हुई, 0.1 में अगर किसी ने यूनिवर्सिटी ने कोई गलती करी है तो मुझे लगता है पूरे समिट को उसमें धोना नहीं चाहिए। उस यूनिवर्सिटी ने बकायदा माफी मांगी है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे राजद्रोह है, क्यों? क्या देश की समिट थी? क्या वो भाजपा की समिट थी? देश की समिट थी। 3 लाख से ज्यादा युवा वहां पे मौजूद थे। $200 बिलियन से ज्यादा का कमिटमेंट। पर ये शब्द गिरते गिरते इतनी गिर गई, जाके आधे नंगे हो चुके, कल को पूरे नंगे हो जाएंगे। कल को तो ये चले जाएंगे दूसरी समिट के अंदर और बोलेंगे कि हम पूरे नंगे हो चुके। ये भी हमारा प्रोटेस्ट की बात है, ये इनकी सच्चाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो बीजेपी का मंच था? नहीं, बीजेपी का मंच। क्या ये बीजेपी का, क्या वो मंच था प्रदर्शन का, जैसा आपका सहयोगी भी कह रहे हैं? एआई समिट जिस तरह से कराया गया है, जिस तरह बीजेपी की रैली होती है, तभी इतनी कुव्यवस्था फैली। जिस तरह बीजेपी फेक बोलती है, फेंकती है, उसी तरह गलगोटिया जैसे लोगों को बुला करके देश की बेइज्जती कराई गई। और इस पर कोई प्रश्न नहीं है। एक मंत्री से मैं पूछता हूं, क्या इस देश के प्रतिष्ठा को गिराने का काम आपने किया? मैं खुद प्रोफेसर हूं, मैंने कभी ऐसी समिट नहीं देखी जिसमें प्रधानमंत्री जबरदस्ती ऐसे हाथ उठा देते हो और बेइज्जती कराते हो। पहले भी मनमोहन सिंह ने सैकड़ों कराई है, बंगलोर में सैकड़ों होती है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अरे भाई, इनको मैंने शर्ट निकाल करके प्रदर्शन पर दिक्कत है। गांधी जी को भी गाली दे लीजिए, इस देश के साधु महात्मा भी बहुत हैं जो आधा ही कपड़ा पहनते हैं, उनको भी गाली ले लीजिए, लेकिन इस देश के किसानों के मुद्दों को रखिए। और कपास, एक सेकंड, कपास खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बता कर जाए। कपास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, कपास का प्रॉब्लम। पीताम्बर 2 सेक्ट है, उसमें एक साधु नागा भी रहते हैं, नागा साधु भी है। वही तो कह रहा हूं कि आप बात कर रहे हो। आप अगर नग्न होकर के शुरू से ही रहते और कहते एआई समिट देखूंगा, तो आपकी अलग से ऑब्जेक्शनेबल बात हुई है। एक ऑब्जेक्शनेबल बात हुई है। मैं एक ऑब्जेक्शन, देखिए ये बार साधु संतों की बात हो रही है, जैन दिगंबरों की बात हो रही है जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, और नागा साधुओं की बात हो रही है। देखिए ना तो नहीं, एक सेकेंड। कुंभ मैं महाकुंभ में गया था, मैं कई मेलों में जाता हूं। एक सेकेंड, देखिए ये क्या कुव्यवस्था यहां पर आप लोगों ने फैला रखी है। शांति रखिए। ओके, मैं कह रहा हूं हम कई मेलों में जाते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, वहां नागा साधु भी होते हैं। अच्छा, जैन दिगंबर जो होते हैं, जैन जो साधु संत होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनकी साधना होती है। उसका कंपैरिजन इस विरोध के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं एक सेकेंड, ये प्रोटेस्ट के साथ नहीं कर सकते। ये प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जो इंटरनेशनल मंच पे हुआ। ये गलत है, ये गलत बात है। किसी साधु के साथ इस बात का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये साधुओं का भी अपमान है, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये भावना है, आप क्या बात करते हैं? उसके बाद
कांग्रेस ने अराजकता फैलाई है, कांग्रेस ने पूरे देश को शर्मसार किया है। महंत योगी आदित्यनाथ का बयान है, अजय उपाध्याय, योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया है, इस पर आपका रिएक्शन? देश, बड़ी खबर है, देश के हिंदू धर्म के हम सबके शंकराचार्य के साथ जब अपमान हुआ, बटुकों के शिखाओं को ऐसे खींच खींच करके जिस तरह अपमानित सरेआम किया गया, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में किसी हिंदू धर्मावलंबी के साथ इस तरह का अपमान नहीं हुआ। उस समय किसी का सिर जो है शर्मसार नहीं हुआ। जब ट्रंप बार बार गालियां दे रहा है, देश को अपमानित कर रहा है, बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री को मैंने धमकी दी, उनका कैरियर मैं खराब कर सकता हूं चाहूं तो, और इस पर वो यूएस डील कराता है, और कपास से लेकर के और सोयाबीन तक भारत में, यहां तक कि चारा भी इस देश को खिलाने का वो काम कर रहा है। ये इस पर अपमान नहीं होता। जब रसा से तेल रोका जाता है, इस पर अपमान नहीं होता। अब स्टीम फाइबर 14 बार यहाँ का प्रधानमंत्री जी क्यों उसको बचा रहे हैं? जो एक सबसे दुर्दांत बलात्कारी के साथ उसके 14 बार मीटिंग होती है, वो मंत्री है, इससे देश का अपमान नहीं होता। प्रदीप हिंसक कहने वाली कांग्रेस, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर विरोध करने वाली कांग्रेस, शंकराचार्यों पे लाठी चलाने वाली कांग्रेस, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहने वाली कांग्रेस, आतंकवादियों का केस वापस लेने वाली कांग्रेस, बाबर की मजार पे पूरी गांधी वाड्रा परिवार जाने वाली कांग्रेस। मैं मानती हूं कि ये मोदी सरकार में क्या नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस ने बहुत पहले किया है और क्या मोदी ने नहीं किया। तो हमारा क्या लगता है, मोदी तो की हमें तो सरकार लगता ठीक चल रही है कि? मुझे तो लगता है कि मोदी की सरकार ठीक चल रही है। और ये जो लोग बनाए घूम रहे हैं, और कहाँ गरीबी है? मुझे तो नहीं लगता है कि पहले के अपेक्षा अब गरीबी नहीं है। माता जी को महंगाई, अगर महंगाई है लेकिन भूखे कोई नहीं है। ओके 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 आप भी कुछ कह लीजिए, आप बोलिए, कुछ लिख के लाए हैं आप, बोलिए। जहाँ पॉलिटिकल गरीबी है वहाँ गरीबी है, देश की जनता कोई गरीब नहीं है। एक बात, एआई समिट में क्यों करने गए ए कांग्रेसो तुम बवाल? देश की छवि को क्यों गंदी की? तुमसे यही सवाल। अपनी सरकारों में तुमने खाए ऑफिस में बैठ करके पेढ़ा, और ना कुछ किया था ना कुछ करने दोगे। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ओके ओके, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ओके, जवाब माता जी ने जो प्रश्न किया है, माता जी आपका प्रश्न बहुत हद तक जायज है। कांग्रेस बहुत कुछ की, जिस स्कूल में आप पढ़ी, जहां आपने सब चीजें एजुकेशन पाई, सबसे बड़ी बात है आज बोलने की जो आजादी है उसी कांग्रेस ने दी। और अब रुक जाइए। और भाई साहब जो हैं इन्होंने बड़े अच्छे कविता लिखी है। एपेस्टाइन पर नहीं बोल पाते, अवार्ड लेने वाले ये लोग छोटे-छोटे उनसे पूछा गया, किसानों का गर्दन दबा दिया, इस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं कर पाते। यही है मोदी भक्ति, और मोदी भक्ति से देश नहीं चलता। माता जी आप अच्छा कह रही हैं। हमारे पूर्वज कांग्रेस भी रह चुके हैं, कांग्रेस ने भी अच्छा किया है। हम कहाँ कह रहे हैं बोले कांग्रेस भी? अब बीजेपी अच्छा कर रही है तो हम अच्छा कहेंगे। वो कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि घर के अंदर अगर एक मुखिया हो, क्या सारे लोग खुश होते हैं उस मुखिया से? तो विपक्ष लोग कैसे आप लोग खुश हो सकते हैं? तो राहुल गांधी पे माता जी आपका विचार है? आपने तो इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को भी देखा, राहुल जी पे बिल्कुल राहुल गांधी, राहुल जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते। ओके, नहीं देख सकते। उनका क्या राहुल जी विचार हो सकता है? अरे राहुल जी के लिए मेरे दो शब्द हैं। राहुल जी अभी दिल तो बच्चा है, ओके 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 ओके। यूथ कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसी पे सवाल, ये विषय पे सवाल है। मेरा सर आप ही से कांग्रेस पार्टी से ही सवाल है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट का जब इशू हुआ था तब नग्न प्रदर्शन हुआ था जिसको सबने जायज ठहराया था, लेकिन सर एआई समिट जो कि एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पे जितने भी सर आपने अभी कहा कि ये सब नौटंकी चल रही है, सर सारे जो नेता है, जितने भी वर्ल्ड लेवल के जितने भी लीडर्स है, वो सब हमारी तारीफ कर रही है। किसी नौटंकी का पार्ट नहीं। इंडिया की जो पोजीशन है उसे बढ़ाने तारीफ आपकी, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना तारीफ आपकी। क्यों तुम्हारा वो कहता है कि आप, जब वो कहता है कि मैंने सरेंडर करवाया, सीज फायर करवाया, तो आपकी तारीफ हो रही है ना? सर ट्रंप की, सर आप ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं, सर आप ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं, पर सर ट्रंप की मीडिया, सर ट्रंप जो अमेरिका की मीडिया है सर, वो खुद ट्रंप का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हट रही है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी समिट आता है तो आप इसे विरोध क्यों करते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि एआई देश में आगे बढ़े? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों का प्रश्न है एक साथ। जितने बच्चों ने प्रश्न किया है, कांग्रेस पार्टी पहले भी ऐसे एआई समिट भी
हर साल बंगलुरु का आप निकाल कर देखिएगा गूगल, हर साल होता है। झूठ दिखाओ, ये तो नहीं झूठ, होता, झूठ, होता है, झूठ और बड़ा दिखा दो, summit नहीं होता है, झूठ, फिर ये सब चिल्लाने करो लगे, गूगल, ये झूठा, चिल्लाने लगे, ये झूठे नहीं हर दिखाइए, साल होता झूठे है, आदमी, और ये भी जाते हैं, गूगल ये भी करो, जाते हैं, नहीं हुआ है, हर साल पहली होता है ग्लोबल summit। है समिट अरे आप चीन से जानते पहली, ही नहीं नहीं, हो। मैं झूठ नहीं एक आपका सेकंड। नंबर 1 क्यों है, आपका नंबर 1 से पूछे कब हुई, पूछे कांग्रेस अच्छा मैं पूछा अच्छा कांग्रेस कह रही है कि एआई समिट हमारे दौर में भी होता था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के दौर में होती थी वैसे एआई समिट हुई है। पॉइंट मैं आपसे पूछा, आप लोग कुछ समझते ही नहीं है। बच्चे ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बात इस बच्ची ने की। अच्छा एआई समिट कब सुनिए ना, टेक्नोलॉजी की बात की है, टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी समिट हर साल बंगलुरु में होती है, हर वर्ष होती है। पहली बात ये जो टेक्नोलॉजी आज यहाँ पहुंची है ना, ये A+B द होल स्क्वायर का 2AB से पहुंची है क्या? ये रडार से पहुंची है, रडार में जो बादल छुपता है उससे पहुंची है क्या? ये टेक्नोलॉजी इस देश के जनता पे तो गुस्सा आ रहा है। वैज्ञानिकों ने पहुंचाई है, जनता पर नहीं। इस देश की मीडिया जो यहाँ एजेंडा चलाती है उस पर गुस्सा रहा हूँ। मीडिया क्या नहीं चेंज करते। मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, आप AI पर आ गए। दूसरी बात, आपने एआई की बात बोली। अच्छा ठीक है, मैं कहना चाहता हूं आप लोग गूगल में सर्च करिएगा, आपको समय मिले आपको सर्च करिएगा। देखिए एआई समिट पहली बार हो रहा है देश के अंदर, कभी नहीं हुआ। पॉइंट आप सर्च करिएगा, कितने पैसे पहले की सरकारें एआई को एलोकेट करती थी और कितनी सरकार कितना अब एलोकेट कर रही है। ओके झगड़े मत पहले सुनील फिर सुनील यादव, क्या आपको लगता है कांग्रेस से एक बड़ा सेल्फ गोल हुआ है? हाँ या ना? देखिए मैं केवल एक बात अनुरोध करूंगा, कई नौजवान साथियों के सवाल आए हैं। एक हमारे सम्मानित व्यक्ति बैठे, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, मेरा केवल आपसे एक अनुरोध है, ये नेता झूठ बोले तो बोले, आप लोग मत बोलो कि आज इस देश में गरीबी नहीं है। अब सुन लीजिए, अरे सुन लो महाराज, ये अगर आपकी मैं मान लूं कि इस देश में गरीबी नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 80-85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो कौन है? मैंने एक बेसिक गूगल किया, कांग्रेस शासन काल में एआई पे जानते हैं कितना पैसा दिया? 0। बड़ा अंडा, ये कांग्रेस पार्टी का पहली बार मोदी जी की सरकार का। चलिए बोल रहे हैं, अब ये बीच में बोल रहे हैं, मैंने सुना, ये देखिए ये दिया। अरे वो कब आया है? 1970 से चला रहा है भैया, कुछ नहीं पड़ा है। लड़ाई बंद करिए। अच्छा एक सेकंड। अच्छा इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अंत में, यह भारत महान था, है और रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।